सबको हिजरा मरकज़ की तरफ से इस्लाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए। सभी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आज 1 साल हो गया है मेरी मामा जी को हम सबसे बिछड़े हुए और एक वक्त था कि मेरी मामा कहते थे कि मैं आज तक तेरे बगैर 1 मिनट नहीं निकाल सकती। लेकिन मेरा ईमान है कि वो हमेशा मेरे साथ है और वो मुझे हर लिहाज से आज भी गाइड करते हैं। बेशतर जानते हैं कि पापा जी अक्सर कहते हैं कि इसकी तार अपनी माँ के साथ जुड़ी हुई है और पूरा साल हो गया कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें कोई ऐसा लम्हा नहीं जिसमें मैंने अपनी माँ को याद नहीं किया। ये जितनी भी दुआएं हुई हैं मेरी नहीं, ये सब मेरी माँ की तरबियत है जो वो मुझे सिखा के गई। जैसा कि 40वें पे भी मैंने अनाउंस किया था कि मेरी मामा जी मुझे सारी चीजें समझा कर गई हैं। वो ऐसे ही नहीं गई बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह तुम्हें खानदान को लीड करना है। और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे ऐसे बाप से नवाजा है जो हर लिहाज से मेरी सपोर्ट करते हैं। और ये ना सिर्फ बाप बल्कि हमारे लिए माँ भाई हर रूप में हमारे लिए हमारे साथ है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा हर किसी को ऐसा बाप अता करे। बहुत से ऐसे लम्हात आए, ऐसे वक्त आए जिसमें मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करती हूँ। लेकिन मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, हर चीज मेरे बाप के रूप में मेरे पास मौजूद है। खुदा इनको लंबी जिंदगी अदा करे। और जितने भी मेरे ननियाल वालों ने, दतियाल वालों ने दुआएं दी और ये मेरी मामा जी की तरबियत है और जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया मैं कोशिश करती हूँ। और मैं अक्सर मामा को कहती थी पता नहीं आपको रात को नींद क्यों नहीं आती, तो अब मुझे पता चलता है कि जब फिक्रें हो फिर नींद नहीं आती। तो वो हमेशा खानदान की, कलीसिया की बहुत ज्यादा फिक्र करती थी। और एक जो उनका पॉजिटिव पॉइंट जो मैं इन दिनों में बहुत ज्यादा मैंने महसूस किया एक पूरे साल में, कि वो जेलस नहीं होती थी, वो किसी से हसद नहीं करती थी, बल्कि वो दूसरों की कामयाबी पर खुश होती थी। पूरा साल गुजर गया है और मैंने इस चीज को महसूस किया कि आज जब मैं स्टेज पर बैठी तो मुझे वो सारा सीन याद आ रहा था कि जब मुझे गुजरांवाला में डिग्री मिली तो मेरी मामा हन्ना को कहते हैं हन्ना मुझे आज बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि अस्तर मेरी बेटी है, कि अस्तर ने आज यहाँ पर डिग्री ली है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं अपनी वालदा की खिदमत करती रही और मैंने बहुत सी दुआएं ली हैं अपनी माँ से। मैंने उनकी खिदमत की है तो मैंने बहुत सी दुआएं ली हैं और आज उनकी दुआओं के वसीला से खुदा मुझे सरफराज कर रहा है। आज उनकी दुआओं के वसीला से खुदा ने मुझे इस स्टेज पर खड़ा किया है। मैं बहुत से हमारे खानदान वाले जब मुझे देखते हैं तो कहते हैं ये वो अस्तर नहीं है जो पहले थी, ये तो बोलती नहीं थी, ये तो बाहर नहीं आती थी। लेकिन ये मेरी मामा जी की सपोर्ट, मेरे पापा जी की सपोर्ट और इनके
वसीला से खुदा ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। मैं कुछ भी नहीं थी। मैं अक्सर जब मैसेज देती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरा एक रूहानी खानदान से ताल्लुक है। मेरे दादाजी जो हैं वो खुदा के खादिम, मेरे पापा जी खुदा के खादिम, मेरी मामा जी खुदा के खादिम। मैंने एक रूहानी खानदान में जो है वो परवरिश पाई, लेकिन मैं सिर्फ FSC तक जो है वो मैं सिर्फ चर्च में आने का मकसद सिर्फ मैं आना, चावल खाने और चले जाना और देखना कि मैं वहाँ बैठूँ जहाँ पर मुझे कोई देखे ना। लेकिन जब खुदावंद ने मुझे चुना तो आज खुदावंद का शुक्र है कि आज आप सब सिस्टर हासिल मरकज़ को जानते हैं। और ये मेरी मामा जी की सपोर्ट, मेरे पापा जी की दुआएं, मामा जी की दुआएं और उनके वसीला और खुदा के फजल के वसीला से आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैंने जब 2018 में खुदा को कबूल किया तो मैंने कहा कि खुदावंद बहुत से ऐसे लोग हैं। मेरे मामा जी एक दुनियावी लिहाज से बात कर रहे थे तो मैं बड़ी जिद करती थी कि मुझे बाई चाहिए। ये भी बात मैं क्लियर करती चलूं तो मेरी मामा जी परेशान हो जाते थे कि क्या है, मतलब ये बच्ची अक्सर ऐसे बहुत ज्यादा मैंने जिद करनी। तो फिर ऐसे हालात पैदा हुए कि बहुत से भाइयों को फिर मैंने देखा, उनकी जिंदगियों को देखा। तो मामा जी ने मुझे कहा कि जब ये बच्चे होते होंगे, वालिदैन बड़ा फख्र करते हैं हमारे बेटे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो बेटे बनकर दिखाती हैं। तो तब से मेरे जहन में ये बात खुदा की तरफ से आई और मैंने इस बात को अपने दिल में रखा। और मैं छोटी थी, आई थिंक 7th क्लास में थी, तो मैंने खुद से अपना इंटरव्यू लिखा और उसमें मैंने ये लिखा कि मैं अपने वालिदैन की बेटी नहीं बल्कि बेटा हूँ। और उस 7th क्लास से लेकर और 2018 में मैंने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया और खुदावंद के फजल से मैं इस बात से गमज़दा नहीं कि हमारी वालिदा हमसे ना खुश रही है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ और इस बात पर फख्र करती हूँ कि हमारी वालिदा हमें दुआएं देती और हमेशा खुश गई हैं। जिस दिन रात अटैक हुआ है मैं पास थी और वो खुद बहुत ज्यादा बीमार थी और वो मेरी अपनी गोद में मेरा सर रख के कह रही थी सो जाओ, रेस्ट कर लो। यानी कि वो मुझे सारी बातें समझा रही थी। ये मैंने 40वें पे भी ये सारी बात की थी। तो खुदावंद का शुक्र है। और जो भी मेरी मासू हैं, मामू आए हैं, चाचू, पुप्पो या जितने भी हमारे खानदान वाले यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी दुआओं के वसीला से और खुदा के फजल के वसीला से आपके लिए हमेशा ये खुदा के खादिम जो हैं, हम खुदा की खिदमत में हैं, आपके लिए वैसे ही दरवाजे खुले हैं जैसे उस वक्त थे। और हम कोशिश करेंगे कि उन जैसा तो नहीं, लेकिन उन के नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी वैसे ही आपको मोहब्बत दी जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और जितने भी खुदा की इस मुकद्दस खादमा के इस मेमोरियल सर्विस में आए हैं, खुदावंद आप सबको यहाँ पर आने के वसीला से बाबरकत करे। आमीन।